तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में काफी बढ़िया फाइट भी हमें दिखाई जाएगी जो कि वांग की एक सेक्ट वालों से होने वाली है। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग के सामने वो हेवन मैसेंजर पहुंच चुका था जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ली मुआन की सोल को ले जाने के लिए आया हुआ था। वांग यहाँ पर अपनी फ्यूजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस हेवन मैसेंजर के साथ बढ़िया तरीके से फाइट करता है, लेकिन ली मुआन यहाँ पर वांग की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी उससे, तो वो खुद को ही हेवन मैसेंजर के हवाले कर देती है ताकि इससे वांग को उस हेवन मैसेंजर के साथ फाइट ना करनी पड़े और वांग की जान खतरे में नहीं आएगी। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जो था वो अपने नए सफर में निकल चुका था। उसका टारगेट यही था इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करना, क्योंकि उसको ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सीतू नान को डीप स्लीप के अंदर से बाहर निकाल सकता है, जो वांग की आगे के सफर में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो उसको ही डीप स्लीप से बाहर निकालने के लिए वांग अपना ब्रेक थ्रू करना चाह रहा था। उसने पहली बार जब अपना नेटसन सोल लेवल से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो वो जाओ कंट्री गया था। वहाँ पर एक छोटे से सेट की पहाड़ी में जाकर उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था क्योंकि वो जगह बड़ी शांत थी और आराम से वहाँ पर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। तो वांग डिसाइड करता है कि इस बार भी वो वहीं पर जाएगा और वहाँ जाकर वो अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के वो बहुत ज्यादा करीब है। मानो कि थोड़ी सी कल्टीवेशन और उसका ब्रेक थ्रू यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से उसी जाओ कंट्री में जाने के लिए निकल चुका था ताकि ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन जैसे ही वांग वहाँ पर जाओ कंट्री के अंदर आता है, उसको यहाँ पर बिल्कुल लड़ाई होते हुए दिखाई देती है। चारों तरफ लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जिसको देखो जो पावरफुल होता वो कमजोर के ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर कब्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग एकदम ही हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया यहाँ पर। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर सब कुछ शांत माहौल था, अब यहाँ पर इतना ज्यादा मारामारी क्यों फैली हुई है। वांग जब यहाँ पर अच्छे से चेक कर रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है ताकि जान सके ये कुछ बड़ा मैटर तो नहीं हो रहा, तो उसको वहाँ पर एक बंदा मिलता है जिससे वो पहले भी मिल चुका था जब वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने आया था। और एक बंदे के अंदर उसने थोड़ी सी पावर डाली थी ना उसका ब्रेक थ्रू करवाने के लिए, तो ये वही बंदा था जो तुरंत ही वांग को यहाँ पर पहचान लेता है कि अरे सीनियर वांग आप यहाँ पर। वो वांग से मिलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। वांग भी उसको पहचान लेता है और उसकी कल्टीवेशन देखकर कहता है कि अरे वाह तुम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। साथ ही साथ वो जो बंदा था वो भी यहाँ पर वांग की पावर को देखकर एकदम हैरान रह चुका था कि पिछली बार जब मैं सीनियर से मिला था तो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन अब तो ये इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचने वाले हैं। क्या ही कमाल की इन्होंने प्रोग्रेस हासिल की है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। देखकर तो मजा ही आ गया। तो वांग जो था यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, कोई बड़ा सा मैटर हो गया है क्या। तो वो बंदा कहता है कि ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी पावरफुल कंट्री है ना वो लेवल 4 की कंट्री और लेवल 3 की कंट्री के ऊपर कब्जा हासिल करना चाह रहे हैं। उनको बस कमजोरों को दबाते हुए वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल करना। ये सारा का सारा काम किया जा रहा है सुजाकू सेक्ट वालों की तरफ से। सुजाकू लॉर्ड जो है उसी ने ऑर्डर दिया है सारी कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा हासिल करने का। तो यही वजह से ये लोग हमारी जाओ कंट्री में भी आ चुके हैं ताकि यहाँ पर कब्जा हासिल कर सके, क्योंकि हमारी जाओ कंट्री तो लेवल 3 की एक मामूली सी कंट्री है। वो तो अच्छा हुआ कि आप बहुत सही टाइम पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते ना तो शायद जाओ कंट्री को कोई बचा भी नहीं पाता। अब यहाँ पर आप ही वो इंसान है जो हमारी जाओ कंट्री को बचा सकते हैं, वरना हमारी जाओ कंट्री पूरी की पूरी तरह से सुजाकू सेक्ट वालों के हाथों में चली जाएगी और उसके बाद वो इस कंट्री को बर्बाद कर देंगे। वांग की बहुत ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी थी इस जाओ कंट्री से, तो वो इस तरह से तो इसको ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकता था। इसलिए वो भी जाओ कंट्री के अंदर आ जाता है ताकि जान सके कि यहाँ पर है कौन लोग जो यहाँ हमला करने के लिए आए हुए हैं, और जरूरत पड़ी तो वो खुद जाकर उन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जाओ कंट्री को बचाने की कोशिश करेगा। तो वहीं दूसरे सेट के कुछ बंदे आए हुए थे जो जाओ कंट्री के ऊपर हमला करना चाह रहे थे ताकि यहाँ पर कब्जा कर सके। वो लोग एक के बाद एक करते हुए सभी जो लोग थे उनको मार रहे थे, लेकिन उनको एक चीज पता नहीं था, क्योंकि जाओ कंट्री के अंदर जो माउंटेन है, माउंटेन के अंदर वांग ने अपनी एक मूर्ति को डाल कर रखा था कि अगर कोई भी खतरा यहाँ जाओ कंट्री के अंदर आता है ना तो सबसे पहले ये मूर्ति एक्टिवेट होगी और उस खतरे को खत्म कर देगी, जिसकी मदद से जाओ कंट्री यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो सभी को यहाँ पर यही उम्मीद लगी हुई थी कि वो मूर्ति यहाँ पर आकर हमें बचाएगी इन दुश्मनों से। लेकिन दुश्मन के जो लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि हम भी तो देखें कि कौन है तुम्हारा प्रोटेक्टर जो तुम्हें यहाँ पर आकर बचा सकता है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर हमला करने के लिए आए हुए थे, वांग की जो मूर्ति थी वो एक्टिवेट होने लग जाती है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल रही थी। उसको देखकर वो जो दुश्मन बंदे थे वो लोग कहने लग
जाते कि अरे ये मूर्ति किसने यहाँ पर लगाया था। मूर्ति की पावर चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि ये मूर्ति ठीक ठाक तो है लेकिन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि वांग ने जब ये मूर्ति लगाया था तो उस टाइम उसकी कल्टीवेशन थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का अर्ली स्टेज, तो उसी कल्टीवेशन के हिसाब से ये मूर्ति लगी हुई थी। और अभी जो दुश्मन आए हुए हैं उनका कल्टीवेशन काफी हाई है, तो उनके सामने ये मूर्ति उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। तो वो लोग कह रहे थे कि ये तो मूर्ति कोई काम की नहीं है, हम आसानी के साथ इस मूर्ति को खत्म कर सकते हैं। मैं तो जरा उससे मिलना चाहता हूँ जिसने इस मूर्ति को यहाँ पर लगाया है। वो क्या समझता है कि मूर्ति लगाने के बाद वो इस पूरी की पूरी जाओ कंट्री को बचा लेगा। ज्यादा ही सपने देखने लग गया, मेरे सामने आए तो मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो वो यहाँ पर उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में लग चुका था, ताकि मूर्ति खत्म हो जाएगी तो प्रोटेक्ट करने वाला जाओ कंट्री को कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर मूर्ति को डिस्ट्रॉय ही करने के वाला था कि तभी वहाँ पर आसमान में भूकंप आता है, मानो कि बिजलियां गिरने लग गई हूँ। एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए एक ही सेकंड के अंदर वांग यहाँ पर आ चुका था। उसको देखकर तो जितने भी लोग थे यहाँ पर जाओ कंट्री वाले, वो तो सब उसको पहचान लेते हैं और सीनियर कहकर बुलाने लगते हैं कि हमारे सीनियर यहाँ पर आ चुके हैं जो हमें यहाँ पर बचाएंगे। पर वो जो दुश्मन बंदे थे वो यहाँ पर वांग को देखने लग जाते हैं और उससे कहते कि ओ अच्छा, तो इसका मतलब तू ही वो इंसान है जिसने इस मूर्ति को यहाँ पर लगाया था ना। अपने आप को ज्यादा ही कुछ ओवर स्मार्ट समझता है, जरा हम भी तो देखे कि तू यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ सकता है। वांग कहता है कि इज्जत से कह रहा हूँ मेरी मूर्ति वहाँ पर चुपचाप रख दे, वरना जो तेरा हाल होगा ना उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। वांग जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उन बंदों को समझ आ चुका था कि अरे नहीं, इसकी पावर लेवल तो बढ़ चुकी है। इसने जब मूर्ति लगाया होगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पे था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल करीब पहुंच चुका है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के। तो वो बंदे यहाँ पर वांग की जो मूर्ति थी उसको उसकी तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदा जो था वो यहाँ पर गद्दारी कर जाता है। मूर्ति के अंदर उसने किसी तरह का ब्लास्ट कर देने वाला स्पेल डाल दिया था। तो वांग जैसे ही मूर्ति को लेने वाला था वो स्पेल एक्टिवेट होता है और मूर्ति फट जाती है, जिस वजह से अटैक सीधा जाकर वांग को लगता। लेकिन वांग इससे पहले से ही चौकन्ना था, तो वो आसानी के साथ उस अटैक से बच जाता है और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। 1% भी असर हुआ ही नहीं वांग को उनके अटैक का, जो देखकर वो दुश्मन बंदों की फट कर हाथ में आ जाती है। इसके बाद तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारेगा, सभी को एक एक करके चुन चुन कर मारने वाला है, जो हमें एपिसोड के अंदर क्लियर तरीके से बताया जाएगा कि कितनी बुरी तरह से वांग ने इनकी धुलाई की है। उन बंदों की फटकर हाथ में आ जाती। वांग उनसे कहता है कि आइंदा कभी यहाँ पर नजर भी आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बंदे कहते कि तुम्हें पता है हमें किसने भेजा है, हमें सुजाकु लॉर्ड ने भेजा है। अगर हमें यहाँ पर कुछ भी हुआ ना तो सुजाकु लॉर्ड तुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत बुरी तरीके से तेरी जान ले लेगा। अगर तू मरना नहीं चाहता है तो हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दे और हमें यहाँ से जाने दे। तूने कियान फेंग के बारे में तो सुना ही होगा ना, जो कि सुजाकु लॉर्ड का सबसे खास वाला डिसाइपल है। अगर उसका दिमाग सनका तो वो तेरे पास आकर कुत्ते की मौत मारेगा तुझे, तू उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वांग एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुका था। उसने दूसरी बार कियान फेंग का नाम सुना था। पहली बार ल्यूमी ने उसको बताया था कि कियान फेंग सुजाकु लॉर्ड का सबसे खतरनाक वाला डिसाइपल है जिसकी पावर काफी ज्यादा है। ये सुनकर वांग को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कियान फेंग बहुत बार सुन चुका हूँ उसका नाम, लगता है कि अब आमने सामने से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। मैं भी तो देखूं कि उसके अंदर कितना जिगरा है जो यहाँ पर आकर मेरे सामने वो टिक सकता है। तुम्हारे कियान फेंग के साथ साथ तुम्हारे सुजाकु लॉर्ड को भी उसकी औकात नहीं दिखा दिया ना तो मेरा भी नाम वांग लिन नहीं। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कियान फेंग और वांग की काफी जबरदस्त फाइट हो सकती है, लेकिन वो चीज हमें नेक्स्ट संडे को पता चलेगी। जो सीन दिखाते ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स